अब मैं आ रहा हूं दूसरे हिस्से में। असूल बयान कर दिए, दो तबकात की बात कर दी, खुलफा राशिदीन की भी बात कर दी और सहाबा कराम की भी कर दी। हम दोनों के कायल भी हैं, मुती भी हैं, इनके फर्मा बरदार भी हैं, इनके पांव की धूल मट्टी जो है वो भी हमारी आंख का सुरमा है। ये हमारे सर के ताज हैं, ये हमारे ईमान का, हमारे अकीदे का महवर हैं। लेकिन अब एक वो तबका भी है कि जिसके साथ ताल्लुक अगर टूट गया तो ईमान से फारिग हैं आप, अकीदे से फारिग नहीं। अकीदा तो ईमान के अंदर आ जाता है ना। अकीदा क्या है? ईमान के अंदर की चीज। और ईमान क्या है? वो जरूरियात दीन में से एक चीज है। वो तबका कौन सा है? वो है तबका अहले बैत। अब अहले बैत की जब बात आती है तो इस तरह बात को समझें कि हर सहाबी रसूल, लगाओ नारा, हर सहाबी रसूल जन्नती जन्नती, लगाओ नारा, हर सहाबी रसूल, हर सहाबी रसूल, हर सहाबी रसूल। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा अकीदा है कि हर सहाबी रसूल जन्नती है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन एक बात इससे ऊपर की भी है। हर सहाबी रसूल जन्नती जरूर है, लेकिन हर सहाबी रसूल जन्नत का सरदार नहीं है। हर सहाबी रसूल जन्नती है, लेकिन जन्नत के सरदारों की बात करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। महज सहाबियत से वो मुकाम मदारज नहीं मिलते कि जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से अता करदा कुछ सवाबदीदी इख्तियारात हैं, सवाबदीदी मकामात हैं, और उसमें सबसे बड़ी सवाबदीद है हजूर का नस्बी ताल्लुक। ये सबसे बड़ी फजीलत है। जहां एक अदना दर्जे की सहाबियत वो गौस कुतब अब्दाल से अफजल है, तो वो सहाबियत उसका दर्जा क्या होगा कि जो सारी जिंदगी जो सहाबियत है उनकी वो गोद में गुजरी हो, कंधों पर गुजरी हो, शानों पर गुजरी हो। उस सहाबियत का मुकाम क्या होगा? उस सहाबियत का मुकाम क्या होगा कि चादर के अंदर, चादर उड़ाकर चादर के अंदर फिर आयत ततहीर उतरती है, उसके अंदर जिनको लिया जाता है, क्या वो दीगर सहाबियत से मुख्तलिफ ना हो गई? सहाबियत का बुलंद मुकाम है। फिर वो सहाबियत है, लेकिन सहाबियत का मुकाम बुलंद है। सोच रहे होंगे अहले बैत की बात क्यों की? ये बात मैंने इसलिए किया है कि अकीदा अहले सुन्नत का महवर, मरकज वो हुब्बे अहले बैत है, मुअद्दत अहले बैत है, निस्बत अहले बैत है, पंजतन पाक के घराने की खैरात है कि जिसकी वजह से हम अहले तरीकत कहलाते हैं, हम अहले तसव्वुफ कहलाते हैं। ये तमाम निस्बतें घराने की खैरात हैं। जब हैं तो मैं अभी हदीसों की तरफ आऊंगा, क्लोजिंग मैंने वहीं करनी है, क्लोजिंग वहीं करूंगा। तो अब ये बात क्यों की जा रही है? अहले बैत की बात क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि मरकज़ व महवर है ये अकीदा अहले सुन्नत का। मरकज़ व महवर 1400 साल से है। ये जो तकसीम हुई है ये पॉलिटिकल डिवाइड है, ये अकीदे की तकसीम नहीं है, ये सियासी तकसीम है। अगर इसको कोई तकसीम करता है तो ये सियासी तकसीम है, वो सियासत आज की हो या 1300 साल पुरानी हो, बस ये सियासी तकसीम है। अदरवाइज अकीदा अहले सुन्नत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला और हम तक आज तक पहुंचा है, उसमें हुब्बे अहले बैत, मुअद्दत अहले बैत ये लाजमी ईमान का महवर व मरकज रहा है। और अगर इसको कोई बाईपास करता है तो फिर ये कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं।
ये कोई मारूजी टारगेट्स हो सकते हैं, कोई ख़ास मखसूस किस्म के कुछ मामलात हो सकते हैं। इसका अकीदा अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अकीदा अहले सुन्नत ये है कि जैसे मैंने जिनका पहले जिक्र कर दिया उनसे भी ताल्लुक़, और जो महवर और मरकज़ है ईमान का उनसे भी ताल्लुक़ मजबूत। आपने नारा लगाया हर सहाबी ए रसूल जन्नती जन्नती। असूल ये है कि जब किसी कबीले की बात तवज्जो से सुने, दलील, जब किसी कबीले के सरदार की बात हो जाए, जब किसी कबीले के सरदार की बात हो जाए तो समझे वो पूरे कबीले की बात हो रही है। जब पाकिस्तान के या किसी मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट जब उसको प्रोटोकॉल मिलता है, वो मुल्क को प्रोटोकॉल मिलता है, वो पूरी कौम का प्रोटोकॉल होता है। अगर कोई हमारा हेड ऑफ द स्टेट, हमारा वजीर आजम, सदर किसी दूसरे मुल्क में जाए और उसको इज्जत ना मिले, उसको वकार ना मिले, उसको प्रोटोकॉल ना मिले, हम कहते हैं ये कौम की तौहीन हो गई। क्यों? कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहा है, वो सरदार है। हर सहाबी रसूल जन्नती तो हैं, लेकिन यही नारा लगाने के बाद जब जन्नत के सरदारों की बात करते हैं तो दिल तंग क्यों हो जाते हैं? फिर क्यों दिल तंग हो जाता है? अब तो सरदार की बात कर रहे हैं, पहले तो जन्नतियों की बात कर रहे थे। जन्नतियों की बात करना यह भी अकीदा अहले सुन्नत है, यह भी अकीदा अहले सुन्नत है, लेकिन जन्नत के सरदारों की बात करना यह ईमान है। यह असूल हैं। जन्नत के सरदार कौन है? पूछूं आपसे या आप खुद बताएंगे? बताएं जी, जन्नत का सरदार कौन है? हसनैन करीमैन है ना जन्नत के सरदार। जन्नत के सरदार जो हैं वो किसकी औलाद हैं? मौला अली की। मौला अली की औलाद है ना जन्नत के सरदार। अब हमने फैसला खुद करना है, फैसला हमने खुद करना है कि जितना जोर हम जन्नतियों के जिक्र में लगाते हैं तो सरदारों के जिक्र में क्यों नहीं लगाते? जब सरदार की बात, देखिए, कौम की बात करेंगे तो इनफरादी तौर पर हर सेगमेंट की बात करनी पड़ेगी, हर तबके की बात करनी पड़ेगी। जब मैं कहूँगा पाकिस्तानी कौम, अब ज़रा पॉलिटिकली भी समझें, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम, हमें तसल्ली नहीं होती इतनी बात पर। पाकिस्तानी कौम के ऊपर हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हमें पंजाबी ना साथ कहा जाए, हमें सिंधी ना कहा जाए, बलोची ना कहा जाए, पख्तून ना कहा जाए, हाजर ना कहा जाए, सराइकी ना कहा जाए, हजारेवाल ना कहा जाए, तसल्ली नहीं होती। काफ़ी नहीं है इतना कि जब कह दिया पाकिस्तानी, नहीं, फिर आगे तकसीमात में चले जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी कौम कह दिया तो इसमें ये सारे आ गए। पाकिस्तानी कौम कह दिया तो सब आ गए। हमने कहा पाकिस्तानी कौम, तो इसमें सारी कौमें आ गई। तो जब हम कहेंगे जन्नत के सरदार, जन्नत के सरदार, तो जितनी भी जन्नतें हैं, जन्नतुल फिरदौस से लेके अदना दर्जे की जन्नत, इसमें बसने रहने वाले सबका ही जिक्र हो गया, क्योंकि सरदारों की बात हो गई। मैं कहता हूं मलंगी बाबा औलिया, आप कहेंगे जिंदाबाद। आपने मलंगी बाबा औलिया जिंदाबाद कह दिया तो इसमें मैं भी जिंदाबाद हो गया, इसमें सारे जिंदाबाद हो गए। हम कहते हैं नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, तो उसके बाद फिर कौन सा नारा लगाते हैं? 1300 साल की तारीख पूछूंगा, अभी तो जितने मर्जी नारे ईजाद कर लें, आपको मना करने वाला है। इसके ऊपर कौन सा कोई असूल है कि ये नारा नहीं लगाना, वो नहीं लगाना? वो भी नारा है। तंजीमें, जमातें, झंडे, नारे, ये सब कुछ वजूद में आ ही जाता है ना वक्त के साथ साथ। 1300 साल से लगने वाला नारा कौन सा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये नारे हैदरी नारे गौसिया से पहले का है। फिर हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ ले आए, सिलसिला कादरिया वजूद में आया, तो एक और एडिशन हो गया। क्या?
नारे गौसिया। अब मुझे बताएं कि नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे हैदरी ये ज़्यादा कदीम हैं, ये ज़्यादा पुराने हैं या बाद में आने वाले नारे? अकीदा पीछे से लेना है या आज से लेना है? अकीदा जितना पुराना होगा उतना खालिस होगा, शहद जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा, उतना खालिस होगा। अकीदा जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। अकीदा के ज़िमन में आप पीछे की तरफ जाएंगे, अकीदा खालिस होता चला जाएगा, खालिस होता चला जाएगा। अकीदा अहले सुन्नत, खालिस अकीदा अहले सुन्नत की तरफ जाना है। खालिस अकीदा अहले सुन्नत कौन सा खालिस? जो नबी पाक से चला और हमारे अकाबरीन से चलता हुआ हम तक पहुंचा। हम पीछे की तरफ जाएंगे, अकीदा खालिस होता चला जाएगा। हम उस अहले सुन्नत के अकीदे पर कारबंद हैं जो खालिस है, जिसमें मिलावट नहीं है, किसी तरह की भी मिलावट नहीं है। ये जो नारा आपने लगाया अभी पहले, हर सहाबी रसूल जन्नती जन्नती, इस नारे की तारीख कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी तारीख है इसकी जी? आप बताएं। 2-2.5 साल, इससे ज्यादा लगा लें, इतनी पुरानी तारीख है ना। और नारा हैदरी की तारीख कितनी पुरानी है? तो नारा हैदरी लगाने वाला जो है वो हमें अजनबी क्यों लगने लगा है? और हमें अपना वो क्यों लगता है कि जो जदीद किस्म का नारा लगाए वो अपना लगता है और जो कदीम नारा लगाए वो अजनबी लगता है? अकीदा अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं। इस अकीदे में वो अजनबी लगता है जो पुराना नारा लगाए, जो अपने बड़ों का नारा लगाए, जो हमारे बड़े लगाते रहे, जिनसे हमें दीन मिला, जिनसे हमें अकीदा मिला, जो सरमाया इल्म के पैकर थे, जो उनसे हमें अकीदा मिला, जो नारा वो लगाते थे, आज अगर हम वो नारा लगाएं अजनबियत क्यों महसूस होने लगती है? और जो नारा हमने अपने अकीदत, एहतराम, मोहब्बत में लगाया दुरुस्त है, सही है, ये अपना लगता है और वो बेगाना लगने लगा। क्या ये अकीदा अहले सुन्नत है? ये है अकीदा अहले सुन्नत? नहीं। अकीदा अहले सुन्नत वही है जो जितना पुराना है वही सही है। अहले बैत की बात तमाम आइमा तरीकत ने की। अकाबरीन की बात करता हूं तो इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम जाफर सादिक के शागिर्द, इमाम मालिक, आप मदीने की गलियों में नंगे पांव घूमते थे। आपके अदब एहतराम का वाकयात शुरू करेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, उसके बाद फिर जितने भी आइमा गुजरे हैं, बड़े बड़े नाम में लेता हूं। इमाम तहावी हैं, इमाम नसफी हैं, साहिब अल-हदाया हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती हैं, इमाम हजर अस्कलानी हैं, इमाम कुस्तलानी हैं, काजी अयाज हैं, ये जितने बड़े आइमा कराम जिनसे अकीदा हम तक पहुंचा, जिनसे अकीदा हमें मिला मुख्तलिफ वास्तों से, वो जो असूल हैं उन असूलों की बुनियाद पर अकीदा अहले सुन्नत को थामना है, चलना है, या हम अपने ज़ौक़ के मुताबिक अहले सुन्नत को डिज़ाइन नए तरीके से करना चाहते हैं? तो हम उस अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर हैं जो 1400 साल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया सालिहीन, आइमा मुजतहिदीन, औलिया, असफिया, अतकिया के जरिए हम तक पहुंचाए। अब बात सुन लें, अकीदा जो है, अकीदे की कितनी डायमेंशंस होती हैं जहां से अकीदा वजूद में आता है, या अकीदे में बिगाड़ पैदा होता है, या अकीदे में रद्दोबदल किया जाता है, या अकीदे में छेड़छाड़ की जाती है, या छेड़छाड़ हो जाती है। असल अकीदा क्या होता है और अमेंडेड अकीदा क्या होता है? अमेंडेड वो क्या होता है? अब सुने, अकीदा या मसलक जो होता है उसकी 3 सतहें होती हैं। 3 सतहें होती हैं जिसके तहत अकीदा जो है वो वकूफ़ पज़ीर होता है, राइज होता है। अब वो समझें, ये अहले इल्म के साथ मुखातिब हूं मैं, ये उलमा के साथ मुखातिब हूं।
मैं तिफले मकतब हूं। उलमाए हक उनके जूते मेरे सर का ताज हैं। अहले इल्म जो उलमाए हक हैं उनके जूते मेरे सर का ताज हैं। उनके जूतों को सीधा करना, उनके जूतों को उठाना मैं अपने इस मनसब मर्तबे से ज्यादा अफजल समझता हूं। उनकी सोहबत में बैठना इस गद्दी पर बैठने से अफजल समझता हूं। उनके हाथ चूमना अपने हाथ चुमवाने से ज्यादा अफजल समझता हूं। ये मेरा अकीदा है, मेरी थिंकिंग है, मेरी थॉट है, और ये अदब है जो हमें हमारे बड़ों ने बताया अहले इल्म के लिए। उलमाए हक जो भी आलम हक है, शेख तरीकत की बात नहीं कर रहा, बात तवज्जो से समझ ले। शेख तरीकत तो वो बात ही अलग है। उलमाए हक जो भी होगा, जो भी आलम हक होगा, वो अहले तरीकत किसी भी सिलसिले से वाबस्ता होगा, किसी निस्बत में भी होगा, वो उसके सर का ताज होगा। वो उसको ताज समझेगा तो अहले तरीकत होगा। और अगर वो अहले इल्म को हकीर जानेगा, कमतर जानेगा, तो फिर वो समझ ले कि वो बेअदब है। उसने तरीकत की अलग नहीं जानी, उसने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा, गुमराही पर है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, इल्म के वारिस हैं। उलमाए हक, और ये उलमाए हक जो होते हैं दर हकीकत यही औलिया कहलाते हैं, यही सूफिया कहलाते हैं, यही बुजुर्गान दीन कहलाते हैं। अब उनको आप कोई भी टाइटल दे दें, कोई भी नाम दे दें, वो एक अलग बात हो जाएगी। तो जो उलमाए हक हैं, मैंने क्लियर कर दिया कि उनसे ही हमने सीखा है। ये जो मैं बात कर रहा हूं, जो आपसे मुखातिब हूं, ये उनके जो अता करदा असूल हैं, अता करदा जो इल्म है, उसी से हमने इक्तसाब किया है, उसी से इस्तेफादा किया है, उन्हीं की किताबों को खंगाला है, उन्हीं के ज़ख़ीरा इल्म को अपने लिए जो है वो एक रोड मैप के तौर पे लिया है। मैं जो बात कर रहा हूं ये कोई मेरी अपनी बात है, मैं तो अपने बड़ों की बातें कर रहा हूं, जो हमारे बड़े हैं, जहां से हमें अकीदा मिला। 3 सतहें होती हैं अकीदे की, जहां से अकीदा वकूफ़ पज़ीर होता है, रवाज पाता है, राइज होता है, काबिल अमल होता है। पहली सतह क्या होती है? पहली सतह होती है इल्मी अकायद। क्या होता है? इल्मी अकायद, जिसे कहते हैं इल्मी मसलक। कौन सा मसलक? इल्मी मसलक, इल्मी अकायद। ये पहली सतह होती है अकीदे की, ये असल सतह होती है, ये दुरुस्त सतह होती है, यही असल होती है, यही खालिस होती है। पहली सतह कौन सी सतह? इल्मी अकायद, इल्मी मसलक। ये कैसे पहुंचता है? ये कैसे मिलता है? ये कहां से मिलता है? ये मिलता है अकाबरीन की कुतब और कदीम ज़ख़ीरा इल्म से। मसलक अकीदा, इसका सोर्स, इसका बेसिक सोर्स, हतमी सोर्स, वो कौन सी चीज होती है? ज़ख़ीरा इल्म अकाबरीन का, कदीम, पुराना। उसमें क्या आ जाता है? कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, आसारे सहाबा, तालीमात सहाबा, अक़वाले सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, तफासीर, हदीस, फिर असूल दीन, असूल फ़िक़्ह, असूल, फ़रो, इज्तिहाद, इज्तिहादी फ़ैसले, क्या तमाम चीज़ें, ये ज़ख़ीरा इल्म जो होता है, ये होती है असल, ये कदीम इल्म कहलाता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इनका इल्म जो है वो कदीम है। और आज के मुल्ला मौलवियों के फतवे, इसकी तरफ मैं आता हूं। असल इल्म ये है पीछे की तरफ। तो अकीदे की असल ये चीज़ होती है जिसे कहते हैं इल्मी अकायद या इल्मी मसलक। और फिर इसके बाद दूसरी सतह आ जाती है, फिर दूसरी सतह आती है, वो आते हैं अकायद और मसाइल।
अकायद व मसाइल, ये कौन सी सतह होती है? अकीदे की कौन सी सतह होती है? ये होती है मनाजरे और तकरीरें, शोला बयानियां, मनाजरे और तकरीरें, स्टेजों के ऊपर पुरजोश खिताबात, एक खास माइंडसेट के साथ कुरान और हदीस का बयान करना, एक खास माइंडसेट के साथ अपने अकीदे का प्रचार करना, एक खास माइंडसेट के साथ अपनी अकीदे से जुड़ी बाकी चीज़ों को बयान करना। यह क्या होता है? ये मुनाजरे और मसाइल के ज़िमन में फिर ये काम शुरू हो जाता है। मुनाजरे और तकरीरें होती हैं, फिर ये दूसरी सतह है। इस सतह से मिलने वाला अकीदा जो होता है वो पहले वाली सतह से कम दर्जे का होता है, वो कम दर्जे का होता है। पहले दर्जे का है ज़ख़ीरा इल्म, दूसरे दर्जे का, दूसरी सतह का इल्म, अकीदे का जो सतह है, दूसरी सतह वो है ये तकरीरें, ये मुनाजरे, ये शोला बयानियाँ, ये स्टेज की लंबे लंबे बयान। फिर ये आ जाती है सतह। जब ये सतह आती है तो फिर क्या होता है कि वो जो अकीदा होता है फिर वो बनता है अमली अकायद, वो फिर अमली अकायद बन जाते हैं। फिर वो मसलक कौन सा बन जाता है? वो अवामुन नास का मसलक बन जाता है। जो मुनाजरों के जरिए, तकरीरों के जरिए जो अकीदा हम तक पहुंचता है वो अमली अकीदा ऐसा बनता है कि वो अवामुन नास का अकीदा होता है, जिसे हम कहते हैं अकीदा राइजुल वक्त। वो अकीदा राइजुल वक्त होता है, लेकिन उसके ऊपर जो पूरा एक खोल चढ़ाया जाता है वो अकीदे की असल का चढ़ाया जाता है। अब अवामुन नास की जब बात आ गई तो क्या अवामुन नास तहकीक नहीं करती? अवामुन नास के पास इतना वक्त है वो तहकीक करे? जो मौलवी साहब ने जुमे के मिंबर पर, मस्जिद के मिंबर पर बैठ के जो तकरीर की है, उसने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, क्या अकीदे से मुताबिकत रखता है, क्या अकीदे से मुखालफत रखता है, क्या अकीदे के मुताबिक है, क्या अकीदे की से इनहराफ है, आपको क्या पता? हमें क्या पता? हम तो बैठे होते हैं दो फर्ज बनने के लिए, दो फर्ज पढ़ें, बाकी निकले यहाँ से घर जाके बाकी नमाज पढ़ें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हमारा तो मुतमईन नज़र इतना होता है, उसके बाद रोजी रोटी के मसाइल और ज़िंदगी के झमेले, बस। अवामुन नास फिर उसको अपना लेती है। क्यों? कि मौलवी साहब ने कहा था, मिंबर रसूल पर बैठ के कहा था, फलां ने कहा था, फलां ने कहा था, ये कहा। लेकिन तहकीक कोई नहीं करता। और जो तहकीक करने में जाते हैं वो फिर पीछे की तरफ जाते हैं। जब वो पीछे की तरफ जाते हैं तो उनको असल चीज़ नज़र आती है। जब असल नज़र आती है तो फिर वो कहते हैं ये तो मिलावट होना शुरू हो गई है। जब वो मिलावट की बात करते हैं या मिलावट से अपना हाथ थोड़ा खींचते हैं तो फिर हमें वो अजनबी लगने लगता है। फिर हम कहते हैं ये तो अकीदे से ही आगे पीछे हुआ पड़ा है, जबकि वो तो अपने असल अकीदे की तरफ है। तो ये तीन सतह हैं। अकीदे की पहली सतह, पहले दर्जे की सतह जो है, पहले दर्जे पर अकीदे को थामना है, वो है ज़ख़ीरा इल्म कदीम। फिर दूसरी सतह का जो इल्म है, दूसरी सतह का जो अकीदा है, अगर वो उलमा हक के जरिए पहुंच रहा है तो दुरुस्त है, लेकिन अगर वो किसी और खास माइंडसेट के साथ है तो फिर समझ लें कि फिर तबाही और फिर बिगाड़ है फिर अकीदे में। और दोनों अकीदों में इल्मी अकीदा ही मसल के बरहक है। इल्मी अकीदा ही अकीदा अहले सुन्नत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला और क़यामत तक रहेगा। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी इसी अकीदे पर होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उनका नज़ूल होगा, वो भी इसी अकीदे पर आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा भी यही होगा, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का अकीदा भी यही होगा। समझ आ रही है बात? और फिर क्या होता है? फिर मसलक के ऊपर, अकीदे के ऊपर फिर इसके खारजी असरात मुरतब होते हैं। खारजी असरात, उस खारजी असरात में कौन कौन से होते हैं जिससे फिर अकीदे के अंदर गड़बड़ हो जाती है? वो खारजी असरात क्या होते हैं? वो मारूजी सियासी हालात होते हैं, वो समाजी हालात होते हैं, वो मुआशी हालात होते हैं, माशरती हालात होते हैं।
जगराफियाई मामलात होते हैं, ग्रोई लसानी, ये तमाम जो इख्तलाफात होते हैं, जब इसके ऊपर एक ख़ास अकीदा बनाकर रंग चढ़ाया जाता है तो फिर वो अकीदा बन जाता है, जबकि उसका अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कुछ टारगेट्स अचीव करने के टूल्स बन जाते हैं, उस टारगेट्स अचीव करने के टूल्स होते हैं बस, लेकिन नाम उसको क्या दिया जाता है? नाम उसको अकीदे का दे दिया जाता है। और जो असल बात करता है, जो समझाने की कोशिश करता है कि यार ये असूल तो नहीं है, ये हमारा कदीम, ये हमारा खालिस अकीदा तो नहीं है, जो ऐसी बात करता है वो कहते हैं तुम इस अकीदे से खारिज हो। जो असल अकीदे की बात करने की बात करे वो कहते हैं ये कौन सी बोली बोल रहा है। क्यों कि आवाम तो राइजुल वक्त अकीदे के ऊपर आ चुकी होती है, वो तो जो रवाज पा चुका होता है अकीदा, वो तो उसी को असल समझ रही होती है। और जो असल की बात करता है वो उसको जिन्नबी समझते हैं, वो कहते हैं ये क्या बात हुई। और नाज़रीन कराम, हाज़रीन महफिल, जो इल्मी अकीदा है, मैं आपको बताऊं, बड़े जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इल्मी अकीदे को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दिया है औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन ने, क्योंकि औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन ने इल्मी अकीदे को पकड़ के रखा, थाम के रखा, उसको हिलने नहीं दिया। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि उलमाए सू जो होते हैं वो सबसे पहला अटैक करते ही अहले तरीक़त व तसव्वुफ़ पर है। उनके रास्ते की रुकावट ही ये तबका नजर आता है उनको कि ये वो तबका है जो असल बात कर रहा है, जो असल से नहीं हट रहा, या जो अपनी असल को नहीं छोड़ रहा, ये वो लोग हैं। लिहाजा इनकी सबसे पहले जड़ काटें, या इनके मामलात में ऐसा एक ऐसी गर्द उड़ाएं, एक ऐसा माहौल बनाएं कि लोग इंतशार का शिकार भी हों, तज़ब्ज़ुब का शिकार भी हों, लोग परेशान हो जाएं, मुंतशरुल ख्याल हो जाएं, यार ये क्या, ये इधर ये मामला हो जाता है। अब हजूर मलंगी बाबा औलिया से लेकर और हजरत इमाम हसन बसरी तक, अब सिलसिले की तरफ हमारा अकीदा क्या है, आपका, मेरा, हम सब का, वाबस्तगान अहले सिलसिला मलंगिया का अकीदा क्या है, वाबस्तगान हजूर मलंगी बाबा औलिया ताजदार उकाड़ा शरीफ उनका अकीदा क्या है, वाबस्तगान सिलसिला मलंगिया, वाबस्तगान सिलसिला चिश्तिया साबरिया, वाबस्तगान सिलसिला कादरिया, वाबस्तगान सिलसिला नक्शबंदिया सोहरवर्दिया, वाबस्तगान सिलसिला शाज़लिया, वाबस्तगान औलिया, वाबस्तगान सूफिया, उनका अकीदा क्या है। ये तमाम चीज़ें उनके अकीदे में मौजूद हैं जो मैंने बयान कर दी। लेकिन एक ख़ास हैसियत है, एक ख़ास हैसियत, एक ख़ास पोर्शन, एक ख़ास प्रायोरिटी है इस अकीदे के अंदर, अब वो बयान करने लगा हूं, और यही बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। वो क्या है? वो है हुब्बे अहले बैत मुवद्दत आले रसूल। ये हमारे अकीदे का महवर बुनियाद रहा है। उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है, ये मेरे हाथ में किताब है। कौन सी किताब है? कशफुल महजूब, हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की किताब है ये। और ये कौन है? ये 1000 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है इस किताब को भी और साहिब किताब को भी। हजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पहले के हैं ये वो हस्ती हैं जिनके मज़ार पर आकर हजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आके फरमाते हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। कौन फरमा रहा है? ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। इसलिए मैंने हवाला इनका देना है। एक वजह तो ये हो गई कि सिलसिला चिश्तिया के लिए ये क्या है? सनद हैं। सिलसिला चिश्तिया के लिए ये सनद हैं, जो सिलसिला जुनैदिया कादरिया ना बाकियों के लिए भी होंगे, हैं, अहले तरीकत के लिए सनद है। सिलसिला चिश्तिया की सनद ये बहुत बड़ी है। नंबर 1 एक पहलू ये हो गया। और दूसरा हवाला इसलिए मैं दे रहा हूं कि हजूर दादा गंज बख्श अली हजवेरी अपनी किताब में अहले सुन्नत वल जमात का जिक्र करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का जिक्र करते हैं। दूसरी वजह इस किताब का हवाला देने की ये है
और तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है कि हुज़ूर दादा गंज बख्श अली हजवेरी सुन्नी हैं और हनफी हैं। फ़िक़्ह हनफिया के मुक़ल्लद हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लद हैं। और बरे सग़ीर में कौन सी फ़िक़्ह है? फ़िक़्ह हनफिया है। हम किसके मुक़ल्लद हैं? फ़िक़्ह हनफिया के हैं। तो जब फ़िक़्ह हनफिया की बात करनी है अहले सुन्नत में से, अब हम एक पोर्शन में आ रहे हैं। कौन से पोर्शन में? यानी चारों आइमा में से जो जिसका भी मुक़ल्लद है वो अहले सुन्नत वल जमात है। क्यों? हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये कौन है? ये हनफी हैं। और हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? वो हम्बली हैं। वो हम्बली हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़िक़्ह पर आप फतवा देते थे, तकलीद आप उनकी करते थे, क्योंकि आप मुज्तहिद थे, मुक़ल्लद महज़ ना थे, फिर भी तकलीद आप मुक़ल्लद अहमद बिन हम्बल के और हज़रत दाता गंज बख्श इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के। तो अब मैं हज़रत गौस पाक का हवाला इसलिए नहीं दे रहा कि क्योंकि अब बात करनी है फ़िक़्ह हनफिया की। फ़िक़्ह हनफी की बात करनी है तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का हवाला दूंगा। दो हवाले दे दिए, एक ये कि हज़रत गौस पाक से पहले के हैं, नंबर 2 किताब में हवाला दिया है अहले सुन्नत वल जमात का, और तीसरा ये कि ये सुन्नी हनफी हैं, फ़िक़्ह हनफिया के हैं। अब मैं आता हूँ अक़ीदाए सिलसिला मलंगिया क्या है। जितनी गुफ्तगू गुजर चुकी है वो सब हमारा अक़ीदा है, वो सब हमारा अक़ीदा है। वो अक़ीदा अहले सुन्नत सिलसिला मलंगिया का अक़ीदा है। यहाँ तक तो बात हो गई आम। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के फ़िक़्ह में 2 स्कूल ऑफ थॉट हुए हैं। कौन? 2 स्कूल ऑफ थॉट, 2 मकतब फ़िक्र हुए हैं, दोनों पर हक हैं, दोनों के मसाइल, दोनों का इज्तिहाद इस्तिंबात जो उन्होंने किया है हक है। जिस तरह चारों आइमा फ़िक्र हक हैं, जिसकी भी तकलीद करेंगे आप अहले सुन्नत वल जमात पर होंगे, हक पर होंगे, जिसकी भी करेंगे। लेकिन किसी एक की तकलीद करना फिर ये असूल बन जाता है। इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के फिर आगे 2 पोर्शन हैं फ़िक़्ह हनफिया में, फिर 2 स्कूल ऑफ थॉट आते हैं। एक आता है हज़रत इमाम अबू अल हसन अल अशरी और एक आता है हज़रत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। ठीक है, हम जिसको कहते हैं अशरिया, अशायरा और मातुरीदिया। हम फ़िक़्ह हनफिया में हज़रत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, इनकी वफ़ात हुई है 332 हिजरी में, 332 हिजरी में, 34 सदी हिजरी में, कि जब अभी कोई भी नहीं थे, ना गौस पाक थे, ना दादा साहब थे, बहुत इब्तदाई ज़माना है। हम इन दोनों में से दोनों हक पर हैं, लेकिन हम मुक़ल्लद और हम जिनकी तकलीद करते हैं, हम जिनके तरीक़ पर हैं, वो हैं हज़रत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। और तमाम जमी औलिया इन्हीं के तरीक़ पर रहे। इनके तरीक़ पर चलते हुए सिलसिला चिश्तिया, फिर सिलसिला निज़ामिया, सिलसिला साबरिया, सिलसिला ज़ियाइया, सिलसिला मलंगिया और जितने भी सलासल फिर इसके बाद हुए, इसी तरीक़ पर चले। तो ये है हमारा मेन सोर्स, मेन लिंक, जो हमारा कनेक्शन होता है फ़िक़्ह हनफी के साथ। इसके बाद इनकी तरतीब में जो भी आइमा आते हैं, जो भी आइमा मुज्तहिदीन आते हैं, वो सब क्या हैं? वो हमारे इमाम हैं, हम उनके मुक़ल्लद हैं, असूल हम उन्हीं से लेते हैं, तकलीद फिर उसी तरह तरीक़ से चलते हुए हम तक पहुँचती है। यहाँ तक बात समझ रही है? अब इसमें आ जाता है अक़ीदा तहाविया है, हज़रत इमाम तहावी का अक़ीदा। ये मेन सोर्स है। इमाम तहावी, इमाम नसफ़ी, अबू मंसूर अल मातुरीदी, काज़ी अयाज़, इसी तरह हज़रत इमाम गज़ाली शाफ़ी थे,
फ़िक़्ह शाफ़ी पर थे, लेकिन उनके ज़ख़ीरा इल्म से भी हम इक्तसाब करते हैं। तो चारों आइमा फ़िक़्ह के मुक़ल्लिदीन, औलिया, सूफिया, बुज़ुर्गान दीन जो हुए हैं वो सब हमारे पेशरो हैं, हम उनके पीछे चलने वाले हैं। और हजूर मलंगी बाबा औलिया, हजूर मलंगी बाबा औलिया, मैं आपको एक बात बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, हजूर मलंगी बाबा औलिया अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात जो गुफ्तगू मैंने की है, जो गुफ्तगू, जो असूल, जो बुनियाद मैंने बताई है, हजूर मलंगी बाबा औलिया ये वाले सुन्नी थे, ये वाले सुन्नी। कौन से सुन्नी? इल्मी अकायद वाले सुन्नी, मनाज़रों और तकरीरों वाले सुन्नी नहीं। मनाज़रों और तकरीरों वाला कोई सुन्नी मौलवी भी हो सकता है, अलामा भी हो सकता है, मुफ्ती भी हो सकता है, लेकिन सूफी होने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, आशिक रसूल बनने के लिए, बुजुर्गान दीन बनने के लिए, कुतब अब्दाल गौस बनने के लिए वो इल्मी अकायद वाला सुन्नी बनना पड़ता है। इल्मी ज़ख़ीरा, कदीम ज़ख़ीरा इल्म से बनने वाला जो सुन्नी अहले सुन्नत होगा वो वली बनेगा, वो दरवेश बनेगा, वो सूफी कहलाएगा। और तकरीर और मनाज़रों से बनने वाला को कौन होगा? जो मैंने टाइटल गिनवा दिए हैं। ये सब कुछ वो हो सकता है, सब कुछ बन सकता है। वो मुफ्ती भी बन जाएगा, वो अलामा भी बन जाएगा, वो खतीब आज़म भी बन जाएगा, वो सब कुछ ही बन जाएगा जो बनाना चाहेगा, जो जिसकी जितनी कुव्वत होगी, जिसकी जितनी चलती होगी वो बन जाएगा। सूफी, अल्लाह का वली, दरवेश बनने के लिए वो ज़ख़ीरा इल्म वाला सुन्नी बनना पड़ेगा। और सूफिया, औलिया, यही फ़र्क है। मुजाहिद की अज़ान और है, मुल्ला की अज़ान और। मुजाहिद की अज़ान को अलग अलामा ने फरमाया, मुजाहिद की अज़ान और है, मुल्ला की अज़ान और। वो क्यों कहा है कि जो मुजाहिद यानी जहाद अकबर करने वाला, जहाद अकबर करने वाला, उसका जो मसलक, उसका अकीदा जो होगा वो क्या अकीदा होगा, और तकरीर और मुनाज़रों से अकीदा समझने और सीखने वाले का अकीदा क्या होगा। अब फैसला आवाम का है। फिर सोहबत आ जाती है, सुलहा की सोहबत से सीखा गया अकीदा, फिर निस्बत तरीक़त से सीखा गया अकीदा, फिर रूहानी फैज़ के ज़रिए सीखा गया अकीदा, फिर इक्तसाब फैज़ से सीखा गया अकीदा, ज़ान व तलम्मस तय करके सीखा गया अकीदा। अज़ान अज़ान में फ़र्क होता है, जमात जमात में फ़र्क होता है, नमाजियों में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? फ़र्क मैं बता देता हूँ। नमाज के लिए जंग रोक दी गई है। अब सुनिए जरा तवज्जो से। अज़ान इधर भी हो रही है, अज़ान उधर भी हो रही है। अल्लाह अकबर इधर भी कहा जा रहा है, अल्लाह अकबर इधर भी कहा जा रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इधर भी कहा जा रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इधर भी कहा जा रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह इधर भी कहा जा रहा है, और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह इधर भी कहा जा रहा है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह इधर भी कहा जा रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह इधर भी कहा जा रहा है। अब तवज्जो से सुनिएगा। हय्या अलल फलाह इधर भी कहा जा रहा है, हय्या अलल फलाह इधर भी कहा जा रहा है। यानी इधर भी कहा जा रहा है आ जाओ फलाह की तरफ, और उधर भी कहा जा रहा है आ जाओ फलाह की तरफ। दोनों तरफ एक ही बात की जा रही है कि आ जाओ फलाह की तरफ। इधर भी नमाज अदा हो रही है, इधर भी इकामत हो रही है, उधर भी इकामत हो रही है। इधर भी रुकू हो रहा है, उधर भी रुकू हो रहा है। इधर भी क़याम हो रहा है, इधर भी क़याम हो रहा है। इधर भी सजूद हो रहे हैं, इधर भी सजूद हो रहे हैं। अल्फाज भी एक हैं, अमाल भी एक हैं। बात समझे? अकीदा भी एक है, अमल भी एक है। दोनों तरफ बात एक ही है। इधर भी कहा जा रहा है फलाह की तरफ आ जाओ, इधर भी कहा जा रहा है फलाह की तरफ आ जाओ। लेकिन आप बताएं फलाह की तरफ की
फलाह किधर थी? इमाम अली मुकाम वाली जमात के साथ या यजीद वाली जमात के साथ? इस लश्कर के साथ या इस लश्कर के साथ? किसके साथ थी फलाह? अमल एक जैसा था, अमल एक जैसा था, लेकिन नमाज कौन सी कहलाती है? नमाज कौन सी कहलाती है? जो इमाम अली मुकाम ने अदा की, जो उनके पीछे खड़े होने वालों ने अदा की। और जो दूसरी तरफ थी नमाज, वो नमाज मुंह पे मार दी जाएगी गंदे कपड़े में लपेटे। बात समझे? अकीदा भी एक, अमल भी एक, अल्फाज भी एक, अंडरस्टैंडिंग भी सेम। कौन सी चीज थी जिसने फर्क कर दिया दोनों में? कौन सी चीज थी कि कबूल हो गई और कौन सी चीज थी कि जिसने उनके उसी अमल को मरदूद कर दिया? वो कौन सी चीज थी? अगर नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, शरीयत अगर ये मेयार है तो उधर भी तो यही सारा था। अजान उन्होंने भी दी, नमाज उन्होंने भी पढ़ी। बताइए कौन सी चीज थी कि जिसने इधर वालों की नमाज मकबूल कर दी? क़यामत तक के लिए वो नमाज मिसाल बन गई। और वो कौन सी चीज थी कि उनकी नमाज रद्द हो गई, मरदूद हो गई और वो नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी और वो नमाज उनको बचा नहीं पाएगी? कौन सी चीज थी? वो थी निस्बत रसूल, इतरत रसूल, हजूर नबी पाक की इतरत, हजूर की अहले बैत की निस्बत। ये थी वो निस्बत। इसने नमाजें सब पानी में बहा देंगे। अगर ये निस्बत आ गई आड़े तो अमल एक जैसा होगा, अकीदा एक जैसा होगा, सोच एक जैसी होगी, नाम एक जैसे होंगे, टाइटल एक जैसे होंगे, निस्बतों के टाइटल एक जैसे होंगे, हम एक ही सोसाइटी और मुआशरे का हिस्सा होंगे। लेकिन बहुत बड़ा फर्क होगा अगर इसका दामन छोड़ दिया, इस ताल्लुक और इस निस्बत का दामन छोड़ दिया तो कुछ नहीं बचेगा। यह है वजह कि औलिया सालिहीन ने इसको अपना अकीदा, मुसलमान अकीदा बनाया। वरना नमाज़ें दोनों तरफ थी। इसी तरह अकीदा अहले सुन्नत, अमाल सेम होंगे, अल्फाज सेम होंगे, सोर्स ऑफ नॉलेज सेम होगा, किताबों के हवाले सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा। और अगर एक चीज पैदा हो गई तो सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। वो क्या चीज होगी? वो जो हजरत दादा गंज बख्श अली हजवेरी बताते हैं अपनी किताब में, वो क्या है? मैंने पहले बता दिया सारा कुछ कि खुलफाए राशिदीन से ताल्लुक, अहले सोहबत, सहाबा किराम से ताल्लुक, सब कुछ मैं पहले इब्तिदा में बता चुका हूं। इब्तिदा में बता चुका हूं, आपको शक ना करे इस बात पर। वो मैंने पहले बात गुजर गई। लेकिन अब दादा साहब क्या फरमा रहे हैं? दादा साहब फरमा रहे हैं, इसमें एक बाब बांध रहे हैं हुब्बे अहले बैत के हवाले से। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये अहले तसव्वुफ और तरीकत के लिए है ना बात। मैं वीडियो पेज में आ गया हूं। सूफिया के पेशवा जो हैं, सूफिया कराम के पेशवा सहाबा में से कौन कौन हैं? सुने भाई ये लफ्ज़ है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सूफिया कराम, जब वो सूफिया कराम दादा साहब फरमा रहे हैं तो ये अपने दौर और उससे पहले वालों की बात कर रहे हैं। यानी 1000 साल से पहले की बात दादा साहब फरमा रहे हैं कि उस वक्त के सूफिया के पेशवा कौन थे। उस वक्त के सूफिया के पेशवा कौन थे? जो उस वक्त के सूफिया के पेशवा रहे वो बाद वालों के भी रहे, वो बाद वालों के भी रहे। अब वो इसमें किसका बयान करते हैं? इसमें खुलफाए राशिदीन का बयान करते हैं और उसी तरतीब से करते हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान करते हैं किताब में। अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान करते हैं। बात को समझना है। उसके बाद ज़ुन्नुरैन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान करते हैं। फिर उसके बाद मौला अली करमल्लाहु वजहहु की बयान करते हैं, हसनैन करीमैन का बयान करते हैं। और फिर वो आ जाते हैं अपनी उस दूसरी तरफ। दूसरा बात हजरात अहले बैत और अहमद तरीकत, यानी अहले बैत जो हैं वो अहमद तरीकत हुए हैं। फिर ये बाब बांधे, 8वां बाब है ये। 7वें बाब में
सूफिया कराम के पेशवा सहाबा का जिक्र करते हैं, जिसमें वो खुलफाए राशिदीन और चंद एक का जिक्र करते हैं। फिर हजरत अहले बैत पर आइमा तरीकत हुए हैं, उनका जिक्र करते हैं। फिर वो ये 8वां बाब है। फिर उसके बाद 9वां बाब लेके आते हैं। वो 9वें बाब में वो सहाबा, वो 9वें बाब में असहाबे सुफा का जिक्र करते हैं। सवा लाख सहाबा में से वो किन का जिक्र करते हैं? तरीकत के ज़िमन में खुलफाए राशिदीन का करते हैं, अहले बैत अतहार का करते हैं, और डायरेक्ट अहले बैत अतहार के बाद वो आ जाते हैं असहाबे सुफा पे, वो सूफिया, वो सूफी सहाबा पे, उनमें आ जाते हैं, उन पे आ जाते हैं। ये अकीदा है अहले सुन्नत की बात करता हूं। अकीदा अहले सुन्नत के इमाम तरीकत हज़रत दादा गरीब बख्श अजमेरी, वो अपनी किताब में इसका हवाला देते हैं। अब वो क्योंकि आइमा इत्तेहाद का हवाला देते हैं, आइमा बैत इत्तेहाद का हवाला देते हुए वो आगे बात करते हैं। पूरा बाब है, तफसील में नहीं जाना। क्यों करते हैं वो ऐसा? तसव्वुफ की किताब है ये फज़ाइल व मनाक़िब की किताब नहीं है कि किसी तबके की, हजूर से निस्बत रखने वाले किसी खास तबके की फज़ाइल व मनाक़िब की किताब नहीं है, उनके फज़ाइल व मनाक़िब की किताब नहीं है। तो ये कौन सी किताब है? तसव्वुफ की किताब है। तसव्वुफ की किताब में वो किनका जिक्र करते हैं? खुलफाए राशिदीन, अहले बैत अतहार और असहाबे सुफा। बात खत्म। ये असूल है। इसके अलावा उन्होंने कोई बात दूसरी नहीं की। अब मैं आ जाता हूं इख्तिताम की तरफ। क्यों किया ऐसा हमारे बड़ों ने, औलिया बुजुर्गान दीन ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि पीछे कौले रसूल है, हुक्म रसूल है, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक ज़ख़ीरा है, मुतवातिर हदीस है।